हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। जो प्रीवियस टॉपिक था, हम छत्तीसगढ़ के जिलों को 33 जिला थे छत्तीसगढ़ में, उसको बनाना सीख गए आसानी से। ठीक है, तो उसके आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन न क्रम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले बने स्टार्टिंग से, जो हमारा मध्य प्रांत में शामिल था, वहां जो मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ एक संभाग हुआ करता था, वहां से हम यहाँ पे जिलों का घटनाक्रम को देखेंगे स्टार्टिंग से। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले बात करें कब की, जब 1861 में, जब मध्य प्रांत में जो हमारा छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है दोस्तों, भारत में देखेंगे तो टोटल भारत में हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 11 प्रांतों में बांटा गया था। क्लियर है दोस्तों, तो 11 प्रांतों में बांटा गया था। उसमें से एक प्रांत था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत को भी क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो वही मध्य प्रांत। ठीक है, तो उसी में एक छत्तीसगढ़ उसी का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया। तो मध्य प्रांत का राजधानी बोला जाएगा, तो मध्य प्रांत का एक राजधानी होगा जहां से उसका क्या होगा, प्रशासन की दृष्टि से, तो वो उसका नागपुर हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे तो रायपुर है अभी के करंट में। ठीक है, इंडिया के बोलेंगे न्यू दिल्ली है। तो यहाँ पे ठीक है, तो उसी तरह उस टाइम का मध्य प्रांत का जो कैपिटल हुआ करता था वो नागपुर हुआ करता था। इतना क्लियर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, मध्य प्रांत में कौन कौन सा एरिया कवर करता था। तो मध्य प्रांत में महाराष्ट्र का एरिया, कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का एरिया कवर करते हुए पूरा मध्य प्रांत था। क्लियर है दोस्तों। तो मध्य प्रांत में अब घटनाक्रम की बात करें, यहाँ पे 1861 की बात करें। ठीक है दोस्तों, इधर बना रहा हूं। ठीक है, तो 1861 में क्या हुआ था, डायरेक्ट चलते हैं जिलों का देखते हुए गठन को। तो 1861 में 3 जिला बना। क्या बना, 3 जिला का गठन हुआ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। 3 जिला कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, और कौन सा था दोस्तों, संबलपुर। मैप में बनाता हुआ चलूंगा, ठीक है, बट इसको समझो। 1861 की बात करें तो 3 जिला था, कौन कौन से, और 1862 में एक और डेट याद रखिएगा, 1862। ठीक है, 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ उस टाइम अस्तित्व में नहीं आया था, मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। और 1862 में बात करें तो छत्तीसगढ़ जो था, छत्तीसगढ़ संभाग बना, मध्य प्रांत का एक संभाग बना। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना 1862 में। ठीक है, तो मध्य प्रांत में कितने संभाग हुआ करता था, 5 संभाग थे, उसमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ भी बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिला हुआ, जो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये जिला हुए। 3 जिलों का गठन हुआ। क्लियर है दोस्तों। तो क्या हुआ, देखिए मैप में, देखिए कौन कौन जिला है, मैप में देखते जाइए, मैं बना देता हूं। ये क्लियर है, ऊपर को नहीं है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं देखिए। ये बिलासपुर है अपना, बिलासपुर। ठीक है, ये रायपुर, और यहां से लेंगे हम ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, संबलपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये संबलपुर अभी उड़ीसा में चला गया है। ठीक है, तो उसको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो बिलासपुर एक जिला, और ये रायपुर, और ये संबलपुर। कब की बात है, 1861 की बात है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। 1861 में 3 जिले हुए,
इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फोकस डाल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो सभी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, CGPSC और CG व्यापम हो या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलते हैं हम कहाँ पे चले, 1861 के बाद चलते हैं, ठीक है। 1905 डेट, 1861 एक डेट हो गया। सेकंड डेट क्या हो गया, 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। छत्तीसगढ़ पूरा यहाँ से पूरा एक संभाग बना, उसमें 3 जिले हुए, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब 1905 को देखिए, 1905 एक डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1905 में क्या हुआ, 1905 सबको याद होगा, बंगाल विभाजन याद है आप लोग को, लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे हमारे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे, जो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। इसी में स्वदेशी आंदोलन हुआ, अभी करंट एग्जाम में भी पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है। तो इसी में क्या हुआ, भाषाई दृष्टि से जो जिला जिस प्रांत के अंतर्गत या जिस राज्य के अंतर्गत भाषाई दृष्टि से संपर्क रहते थे, उसका क्या हुआ, उस राज्य या प्रांत में शामिल हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो क्या हुआ, इसी के तहत क्या हुआ, भाषाई दृष्टि से, ठीक है, भाषाई दृष्टि से क्या हुआ, जैसे हमारा उड़िया, संबलपुर टोटली क्या है, उड़िया। उड़िया हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में नहीं आती, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में हम उड़िया नहीं जानते। रायगढ़ की उस साइड जाएंगे तो उड़िया चालू हो जाता है। क्लियर है। तो टोटल क्या था, ये छत्तीसगढ़ी नहीं था, उड़िया था, जो उड़ीसा था, जो बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था उड़ीसा उस समय, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, इस संबलपुर के जो 5 देसी रियासत थे, इसके 5 देसी रियासत थे, वो क्या हुआ, संबलपुर जिला कहाँ से कट गया, जब 1905 में क्या हुआ, ये अलग हो गया। कब अलग हुआ, 1905 में ये अलग हो गया। और कहाँ चला गया, ये बंगाल प्रांत में, ठीक है, बंगाल प्रांत में चला गया। और हमारा जो छोटा नागपुर का पठार का एरिया जो बंगाल प्रांत में था, जैसे हम मैप देखेंगे इंडियन मैप, तो छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार के एरिया जो ऊपर वाला झारखंड एरिया है, और ये, ठीक है, पठार वाला एरिया, तो उनमें से जो देसी रियासत जो हमारे छत्तीसगढ़ी बोलचाल या बोली में क्या संपर्क भाषा में क्या रहती थी, सेम रहे, ठीक है, वो क्या हुआ, हमारा मध्य प्रांत में शामिल हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, जो 5 रियासत यहां से चला गया था, संबलपुर जिला सीधा अलग हो गया, संबलपुर अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 देसी रियासत, ठीक है, वो कहाँ शामिल हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल हो गया, जो छोटा नागपुर का एरिया था उसमें। अभी ये ऐसा मैप था, अब देखिए ये वाला मैप ऊपर में जो बनाया हूँ वो नहीं था उस टाइम, ये ओनली यहाँ से स्टार्ट होता, ये वाला एरिया, और ये इतना छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ के संभाग के अंतर्गत आता था, इतना ही एरिया कवर करता था। अब क्या हुआ, जब ये आउट हुआ, ये निकल गया बाहर, कौन सा, संबलपुर, और संबलपुर के बदले में जो इस उड़िया भाषा था तो बंगाल प्रांत में चला गया। और बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर का हिस्सा था, छोटा नागपुर का जो पठार वाला हिस्सा था, जिसमें क्या था, चांगपखार था, कोरिया था, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, जो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से क्या करते थे, सेम रहता था, बोली भाषा से हमारा छत्तीसगढ़ी से भाषाई दृष्टि से समान थे, वो क्या हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल हो गया। तो क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 देसी रियासत का नाम लिख दूँ, ठीक है। तो 5 देसी रियासत का नाम लिख देता हूँ, चांगपखार, ठीक है, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और ये उदयपुर, ठीक है। ये 5 देसी रियासत, छोटे छोटे देसी रियासत थे, वो क्या हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ में संभाग में, छत्तीसगढ़ संभाग में उस टाइम शामिल हो गया। इतना क्लियर है। अब मैं इस मैप को मिटा दूं यहाँ से, अब समझ में आएगा कि ये संबलपुर
बाहर हो गया, और ये छोटा नागपुर का पठार वाला जो हमारा देसी रियासत, 5 देसी रियासत थे, वो भी क्या हो गया, शामिल हो गया। तो 1905 में कितने हमारे देसी रियासत थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत? 14 देसी रियासत थे। ठीक है दोस्तों, तो 14 देसी रियासत में थे, तो 9 बज गए यहाँ पे, 5 यहाँ पे अलग हो गया संबलपुर वाला, तो 9 बज गया था। बट 9 अच्छा 5 और इंक्लूड हो गए, कहाँ से? मध्य प्रांत में। ठीक है, 5 माइनस हुआ प्लस 5 इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया? 14 का 14। ठीक है, 14 का 14 देसी रियासत थे। 5 जाने के बाद अब 5 वापस आ गया। ठीक है, तो ये मैप मिटा दे रहता हूँ। तो अब देखो, ये जो संबलपुर था हमारा, उस टाइम छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, अब वो बंगाल प्रांत में चला गया 1905 में। अब क्लियर हो गया? अब देखो, संबलपुर को मैं गायब कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, ये संबलपुर गायब कर दिया मैं। अब देखो, हमारा छत्तीसगढ़ इस तरह से दिखने लग गया। तो हम बोल सकते हैं जो 1905 में जो हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ? नक्शा स्वतः ही तैयार हो गया। 5 जो संबलपुर जिला बाहर गया, कहाँ? बंगाल प्रांत में चला गया, और जो हमारा जो क्या था, बंगाल प्रांत से भाषाई दृष्टि से समान रखने वाला जो देसी रियासतें थी, वो क्या हो गया? हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इंक्लूड हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा का स्वरूप कब तैयार हुआ? कब तैयार हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1905। क्वेश्चन आता है, 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार हुआ। और कैसे तैयार हुआ? स्वतः ही तैयार हो गया, अपने आप गया, यहाँ से संबलपुर आउट हुआ, यहाँ से निकल गया, और उसी टाइम जो जिस एरिया बोली भाषा संपर्क रखती थी, वो उस रियासत उस प्रांत में मिल गया था। ठीक है दोस्तों, उसी का फलस्वरूप हमारा छत्तीसगढ़ में 5 देसी रियासतें शामिल हुई, चांगप खार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और यहाँ पे जसपुर। इतना क्लियर है आप लोग को? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे, तब क्या होगा? 1905 हो गया। अब 1906 के घटनाक्रम देख लेते हैं। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में एक जिला बना, दुर्ग। क्या बना? 1906 में कौन सा जिला बना? हमारा दुर्ग जिला। दुर्ग जिला बना। कौन सा? दुर्ग जिला। और किससे अलग होके बना? किसका किसका हिस्सा? कुछ हिस्सा रायपुर और कुछ हिस्सा बिलासपुर को लेते हुए वो क्या हुआ? बना। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसका कुछ हिस्सा लेते हुए यहाँ पे 1906 में दुर्ग जिला का निर्माण हुआ। ठीक है, गठन हुआ। तो अब नक्शा कैसे हो जाएगा ये? अब देखिए, इसको भी बना देता हूं। अब क्या हो गया है? देसी रियासतें थी। ठीक है, अब ये नक्शा कैसे हो जाएगा हमारा दोस्तों? अब नक्शा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बिलासपुर हो जाएगा। ये ऐसे, ये बिलासपुर और ये हमारा रायपुर और ये दुर्ग। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो, दुर्ग हो गया, ये 1906, 1861, 1861। इतना क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं 1906 के बाद जाएंगे तो कौन सा एक मिलेगा डेट? हमको मिलेगा 1948। ठीक है, 1948। तो 1948 में 3 जिला बना। कौन कौन सा जिला बना? कौन कौन सा जिला बना? बस्तर। ठीक है, पहला बस्तर, दूसरा क्या हो गया? सरगुजा, और तीसरा रायगढ़। क्लियर है दोस्तों? 3 जिला बना 1948 में। 3 जिला बना, जो रियासतें थी वो क्या हुआ? जिला बन गया।
तो बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ 3 जिलों का गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1948 में। ठीक है, कब हुआ? 1948 में। और 1947 तक बात करें, हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत कितने जिला आते थे दोस्तों? तो कितना? 3 जिला। कौन कौन सा? संबलपुर के जाने के बाद भी क्या हुआ? 3 जिला। दुर्ग नया जिला आ गया था, तो बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 जिला हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखें इसको यहां हम पुट करते हैं। ठीक है, तो ये नक्शा ऐसे हो जाएगा, इसको मिटा दूं। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा सरगुजा हो गया। कौन सा जिला बना? सरगुजा। सरगुजा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा पूरा बस्तर। और क्या हो गया? जो बिलासपुर का जो हमारा कौन सा था, और ये क्या बना था? रायगढ़। तो बिलासपुर यहां बनेगा, बिलासपुर, और ये वाला हिस्सा अपना रायगढ़ कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रायगढ़। ठीक है, तो 1948 में कौन कौन से बने? बस्तर, सरगुजा और ये रायगढ़। इतना क्लियर है? देखो 1861 में 3 जिला, लेकिन अब 2 जिला, एक संबलपुर निकल गया। 1906 में दुर्ग, और 1948 में कौन बना? बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमारा मैप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कितना जिला हो गया? 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। ठीक है, तब क्या हुआ उस टाइम? ठीक है, तो 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को किसका हुआ? मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था ब्रिटिशों से। ठीक है, तो स्वतंत्र होने के बाद मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन? छत्तीसगढ़ एक क्या हुआ? संभाग था। उसके अंतर्गत क्या बना? ये कितना जिला हुआ था? 6 जिले लेकर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले आते थे उस टाइम? 6 जिला। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ रहा है? 1 नवंबर याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आने लगा? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने लगा। मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अंतर्गत आने लगा। जिसमें कितने जिले थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत? 6 जिले थे। क्वेश्चन पूछेगा कि 1 नवंबर 1956 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले हुआ करते थे? ठीक है, तो कितने जिले? 6 जिले। कितने जिले हुआ करते थे? 6 जिले। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब इधर देखिए, मिटा दूं 1948 56 है, पुश करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन तो हो गया, एमपी का। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन यहाँ पे हो गया। अब 1973 चले, एक डेट याद रखिएगा, 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। कौन सा जिला? राजनांदगांव। राजनांदगांव। क्लियर है? 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। अब किसको किसको लेके गठन हुआ? कुछ हिस्सा बिलासपुर, कुछ हिस्सा दुर्ग को लेते हुए यहाँ पे क्या हुआ? राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। तो हमारा नक्शा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये, अब ये हो जाएगा हमारा राजनांदगांव। ठीक है,
ये हो गया राजनांदगांव। कौन सा? ये कब बना? ये 1973। ठीक है, उसी में ऐड करते जा रहा हूं जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप बना है। तो राजनांदगांव जिला कब ऐड हुआ दोस्तों? 1973 में बना। अब देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1961 में 3 जिले बने थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, 3 जिले हुए। 1962 में छत्तीसगढ़ एक संभाग हुआ, जो 3 जिले हुए थे उस छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत आए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें क्या हुआ? सभी का बंगाल विभाजन 1905 में भाषाई आधार पर क्या हुआ? प्रांतों में जो जिला, जिस प्रांत में संपर्क, जिस भाषा के लोग क्या करते थे? संपर्क करते थे, उस भाषाई आधार पर क्या हुआ? अपने अपने प्रांत में शामिल हो गए। जैसे उड़िया, उड़ीसा, संबलपुर मध्य प्रांत में चला गया, और सरगुजा जो देसी रियासत हुआ करती थी 5, जो छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा था, जो मध्य प्रांत के क्या थे? हिस्सा था, वो हमारे छत्तीसगढ़ में इंक्लूड हो गया। ठीक है, शामिल हो गया। तो उसके आधार पर अब क्या हुआ? उसके आगे चलेंगे तो 1906 में एक जिला बना हमारा, फिर 3 जिला हो गए यहाँ पे दुर्ग, और 1948 में 3 जिला बना, जो रियासतें थी वो जिला बन गया। तो यहाँ पे सरगुजा हो गया, सरगुजा 1948, रायगढ़ और यहाँ पे बस्तर। इतना क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से दोस्तों। तो इसके अब 1998 में क्या हुआ? 1998 देख लेते हैं। 1998 जो मध्य प्रदेश जो चुनावी एजेंडा था, ठीक है, 1998 की बात करें तो मध्य प्रदेश में उस समय 1998 में क्या हुआ? एनडीए सरकार जो भाजपा थे वहाँ पे चुनावी एजेंडों के तहत क्या हुआ? एमपी में 27 जिले का गठन किया, जिसका 1/3 बोलें, 1/3 की बात करें तो 1/3 27 का 1/3 9 जिला जो गठन हुआ वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आया, जो छत्तीसगढ़। ठीक है, और जो 18 जिला जो एमपी के, तो 18 जिला को हम नहीं पढ़ेंगे, जो 9 जिला है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्सा के अंतर्गत है। 1998 में जो बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, चुनावी एजेंडों के तहत क्या हुआ था? 27 जिलों की घोषणा की थी, जिसमें 1/3 क्या 9 जिला हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल हुआ, और 18 जिला एमपी में। ठीक है, तो 18 जिले से मतलब नहीं, हमारे 9 जिले से है। तो 9 जिला कौन कौन से बने उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और इसका नेक्स्ट क्लास इसको कल देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।